एसआईआर का फॉर्म कुछ इस तरीके का है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके पास अब तक आ चुका होगा। ऊपर की जो डिटेल है ज्यादातर लोग आराम से भर ले रहे हैं, क्योंकि ये 2025 की डिटेल है, आधार कार्ड से देखकर लोग आराम से इसको भर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें इन दोनों कॉलम में आ रही हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम संबंधी का नाम और संबंध में आ रही है। इसी को लोग गलत भर रहे हैं और इसी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता दूं, 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको ये कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम नहीं है तो फिर आपको अपने माता पिता दादा दादी की डिटेल इस कॉलम में भरनी है। ये बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान भाषा में बता दूं, अगर आपका नाम 2003 में है तो सबसे पहले आप अपना वोटर लिस्ट में नाम देखेंगे कि क्या नाम है। जो नाम वोटर लिस्ट में है वही नाम आप यहां पर डालेंगे। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में गलत है तो आप वही गलत नाम यहां पर डालेंगे। ये नहीं कि आपका अभी का नाम सही है आधार कार्ड में या किसी चीज में, वो डालें। जो 2003 की वोटर लिस्ट में है वो नाम आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद वही ईपीआईसी नंबर डालेंगे जो मैं आपको बता चुका हूं। 2003 की वोटर लिस्ट में लास्ट में होगा ईपीआईसी नंबर, वो आप यहां पर डालेंगे। अब संबंधी का नाम, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने पिताजी का नाम यहां पर डालेंगे। जो 2003 की वोटर लिस्ट होगी उस वोटर लिस्ट में संबंधी का नाम आगे पुरुष के पिताजी का नाम लिखा होगा, तो आप अपने यहां पर पिताजी का नाम डालेंगे, संबंध में डालेंगे पिता, फिर आपका जो जिला है वो जिला डालेंगे। अब यहां पर भी कुछ लोग काफी परेशान हो रहे हैं कि पहले वो दूसरे जिले में रहते थे, अब वो किसी दूसरे जिले में रह रहे हैं। तो आप 2003 में जिस जिले में रहते थे आपको उसी जिले का नाम डालना है। जैसे पहले आप बरेली रहते थे, अब रहते हैं किसी दूसरे जिले में, तो बरेली का ही नाम यहां पर पड़ेगा। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो भी है वो आप यहां पर डालेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहां पर भी आपको 2003 की ही डिटेल डालनी है। आप अब किसी और विधानसभा में पहुंच गए हैं तो अब की डिटेल नहीं डालनी है, बल्कि पुरानी 2003 की ही डालनी है, क्योंकि ये जो कॉलम है ये अब का नहीं है, ये 2003 के कॉलम हैं। यहां पर जो संख्या लिखनी है वो भी 2003 की वोटर लिस्ट से देख के लिखनी है, यहां पर भी, यहां पर भी। यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन अभी डालनी है तो वो 2025 की नहीं डालनी है, 2003 की ही डालनी है, क्योंकि 2025 की इंफॉर्मेशन हमें ऊपर वाले कॉलम में डालनी है। ये कॉलम उनके लिए है जिनका नाम 2003 में है, और ये कॉलम उनके लिए जिसका नाम 2003 में नहीं है। अगर आपका नाम 2003 में नहीं है, आपके पापा का, आपकी मम्मी का, आपके दादा दादी का अगर नाम है तो आप यहां पर डाल सकते हैं। आप अपने पापा का नाम भी डाल सकते हैं, आप अपनी मम्मी का नाम भी डाल सकते हैं। उनका ईपीआईसी नंबर लिखेंगे, संबंधी का नाम। अगर आप अपने पापा का नाम डाल रहे हैं तो आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है। अगर आप अपनी मम्मी का नाम डाल रहे हैं और उनका वोट 2003 में आपके पापा के साथ मिलकर बना हुआ है तो आप अपने पापा का नाम यहां पर डालेंगे। संबंध में यहां पर लिख देंगे पति, अगर मम्मी का नाम डाल रहे हैं, और अगर पापा का नाम डाल रहे हैं तो यहां पर पिता लिख देंगे, क्योंकि यहां पर दादाजी का नाम लिखा जाएगा संबंधी का नाम में। जिला वही 2003 वाला डालना है, राज्य का नाम भी जो 2003 में था वही डालना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी 2003 वाला डालना है। तो इस कॉलम को बहुत ध्यान से भरें, संबंधी का नाम और संबंध, यहीं पर लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको क्या करना है, अगर 2003 में आपका वोट है तो आप अपना नाम यहां पर लिखेंगी, ईपीआईसी नंबर, संबंधी के नाम में आप अपने हस्बैंड का नाम लिखें, संबंध यहां पर पति लिखें। और 2003 में जिन महिलाओं का नाम नहीं है वो अपने माता पिता की डिटेल यहां पर भरेंगी। उनकी शादी हो गई है, ससुराल में है, तो अपने माता पिता की डिटेल यहां पर भरेंगी। यह बात ध्यान रखनी होगी कि इन दोनों कॉलमों को सिर्फ और सिर्फ 2003 की लिस्ट से ही भरना है, 2025 की डिटेल आपको नहीं डालनी है। जैसा नाम उसमें है वही नाम डालना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो मैंने जो बात समझाई है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें।